भगवान के प्यार में मगन कर देता है। ओम शांति। आज आप बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हो और मैं समझती हूँ सुन सुन के आप सब बहुत हल्के हो गए होंगे, है ना। और आज आप खास शिवरात्रि के निमंत्रण पर आए हो। तो शिव परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, ये हम आपको खुशखबरी देते हैं। और उस शिव परमात्मा इस धरती पर आए हैं, उसी का ही यादगार यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं उस शिव पिता परमात्मा की आप सबको दिल से बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर विषय है शिवरात्रि, है ना। आज तक आप देखिए, आप सबके जन्मदिन मनाते हो, है ना, लेकिन शिव की रात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि क्यों कहते हैं, थोड़ा सा हम सब एंजॉय करेंगे। हाँ, बताएंगे आप कोई भी। शिवरात्रि हम क्यों कहते हैं, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों यूज किया, है ना। आप ये सोचिए, देखिए त्योहार तो हम बहुत मनाते हैं। हमारा भारत एक आध्यात्मिक कहते हैं देश है, और जहाँ रोज नए नए त्योहार मनाए जाते हैं, नई नई लहरें, नए नए उमंग उत्साह। लेकिन सभी त्योहारों में जो शिवरात्रि एक महान पर्व है, सभी त्योहारों में सबसे ऊंचा पर्व है। क्यों? क्योंकि ये परम पिता परमात्मा धरती पर आने का ही यादगार मनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का अर्थ होता है, यानी शिव परमात्मा कब आते हैं, जब हर आत्मा, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, अंधकार में डूब जाता है और अंधकार की काली मां उसके ऊपर छा जाती है। इसीलिए आज अब देखिए, जैसे अभी बहुत सारी बातें आप आशीष भाई जी से सुन रहे थे, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा, सबको दर्द है। आज कोई ऐसा है जो कहे मुझे कोई दर्द नहीं है? है कोई? है कोई? नहीं, सबको दर्द है। क्यों? क्यों दर्द है? इसीलिए जो शिव परमात्मा जब धरती पर आते हैं ना, सबके दर्द को मिटाने आते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, दुख भंजन। हो हरि मेरे दुखों को हर, मेरे सारे दुख हर, मेरे सारे दुख मिटा दे। इसलिए जो परमात्मा है ना, उस धरती पर आता है, इसलिए उसकी याद की हम शिवरात्रि मनाते हैं, है ना। अब आप देखिए शिवरात्रि, आज हम शिवरात्रि मनाते हैं। अब शिवरात्रि पे आप सबने तो शिवरात्रि मना ली सभी ने, सब मना के हल्के हो गए, क्या कहेंगे? हाँ जी, हल्के हो गए। कहते हैं जब आप कुछ मना लेते हो तो आप हल्के हो गए, क्योंकि भगवान को आपने सारा चढ़ावा चढ़ा दिया। चढ़ा के आ गए ना भगवान को। क्या चढ़ा के आए? बेर पत्थर। और क्या चढ़ा के आए? हाँ जी, अच्छा, बेर पत्थर, और क्या चढ़ाया? धतूरा। और क्या चढ़ाया? अच्छा, दूध भी, शहद भी, और भांग धतूरा भी स्वीकार कर लिया भोले ने। हाँ जी, क्या कहेंगे? स्वीकार कर लिया भोले ने। हाँ,
हाँ, अब पंडित जी को स्वीकार कराना था, भोलेनाथ को स्वीकार कराना था, है ना। हाँ, आप ये बताइए क्या सचमुच यही चढ़ावा भगवान ने मांगा था हमसे? मांगा था ना? क्या मांगा था उसने हमसे? क्या मांगा था? जो चढ़ावा मांगा था तो चढ़ा के नहीं आया, उसे तो लेके घूम रहे हो ना, है ना। आप ये देखिए, मैंने अक के फूल चढ़ाए, जहर था वो, उस जहर को चढ़ा के आए, और एक वो जहर था उसे चढ़ाया, और एक अंदर जहर लेके घूम रहे। कौन सा जहर? क्या है? तो कितनी बुराई है इंसान के अंदर। आप ये देखिए, हमने जो इतने चढ़ावे चढ़ाए, जब शिव परमात्मा धरती पे आया, इसलिए ये अज्ञानता का सूचक है कि जब परमात्मा धरती पे आता है, इंसान अज्ञानता के वश परमात्मा को क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? जहर उधर ही मेरे अंदर है। जहर कहाँ है? जहर है ना। तो क्या चढ़ाना था बताइए सभी, हाँ, है ना। अंदर की जो कड़वाहट है आज मेरे अंदर, कितनी बुराई है मेरे अंदर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, अलबेलापन, कितने सारे ये अंदर बुराई, ये जहर, जिसने मेरा तन भी कड़वा कर दिया, मेरी जबान भी कड़वी कर दी, मेरा मन भी कड़वा कर दिया। ये अंदर की कड़वाहट जिसने आज मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, देश घर दिलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कड़वाहट जो आज मेरी जबान पे बैठी हुई है। हाँ? कभी कभी इंसान इतना कड़वा बोलता है ना, कहता है इसने मेरे को ऐसी बोल की चोट मारी थी जो आज 10 साल हो गए, मैं आज भी नहीं भूला। तो क्या थे ये कड़वाहट थी। हाँ, तो ये कड़वाहट देनी थी ना भगवान को। भगवान ने कहा, हे आत्मा, तू जो चढ़ा रहा है ना, तुझे चढ़ाना क्या था, तू चढ़ा क्या रहा है? तब कहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्रभु, अगर तेरी एक बूंद मिल जाए ना सच्चाई की, तो मेरा जीवन क्या, मेरा घर बदल जाएगा। क्योंकि भगवान के वो सत्य ज्ञान, वो सत्य अमृत मेरे जीवन को परिवर्तन कर देता है। इसीलिए आज तक आप देखिए, हम जन्म जन्मांतर यही तो करते आए हैं, उन यादों को ताजा करते आए हैं, वो सिर्फ यादगार मनाते आए हैं। हाँ? इसलिए भगवान ने क्या कहा, तब हम क्या कहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, मेरी अखियां तेरे दर्शन की प्यासी। नैनहीन को, कि रोज हम दर्शन करने जाते हैं, रोज माथा टेकने जाते हैं, फिर भी हम नैनहीन हैं। क्यों नैनहीन है? इसलिए परमात्मा को क्या कहा है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। जो मेरे अंदर अज्ञानता है, आज हम कितने भी बड़े हो गए, कितने भी बड़े हो गए, हम क्रोध करते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन है, मूड ऑफ है, टेंशन है, डिप्रेशन है। सुन रहे हैं ना अभी ये कहानियां, इंसान क्या था और क्या बनता जा रहा है, क्या बन रहा है। हम पढ़े लिखे बन गए ना। आज आप देखिए, जिन छतों के नीचे हम रह रहे हैं, क्या तरस नहीं आता हमें उन परिवार के,
क्या हाल हो रहा है आज हमारे परिवारों का। क्यों क्यों हाल हो रहा है, क्यों ये देश घर दिलों के टुकड़े हो रहे हैं। आप 15-20 साल पीछे चले जाओ, पहले के लोगों की व्यवस्था देखिए। एक माता पिता एक परिवार में 15-15, 20-20 परिवार उनके मुट्ठी में होते थे। उनकी एक आवाज से परिवार चलता था। उनके बोल की वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से उनका जुड़ाव था। जो भगवान की सुनता था उससे परिवार भी सुनता था। हमने तो भगवान की सुनना ही बंद कर दिया है ना। आज टाइम नहीं है हमें तो। सारे दिन इंसान एक गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा है, उसे ये नहीं पता कल क्या होना है। आज अब देखिए हॉस्पिटल देखिए भरे पड़े हैं ना, मेंटल हॉस्पिटल देखो भरे पड़े हैं। आज पागल खाना देखिए, आपको वेटिंग चल रही है वहां भी। क्या हाल हो रहा है। हमें अपने ऊपर प्यार नहीं आता, तरस नहीं आता। भगवान मेरे लिए आया हुआ है। वो कहता है जन जन को ये ज्ञान दे दो, मेरे बच्चे उल्हना न दे, मेरे बच्चे मेरे से प्यार का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें। सुख शांति का दाता कौन है? कौन है? एक परमात्मा है। अब हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में हम क्या करते हैं, हम चढ़ावे चढ़ा के आ जाते हैं, है ना। जैसे हम कल सुना रहे थे, आप ही के घर में एक मेहमान आ जाए और आपके घर में बहुत सुंदर तस्वीर लगी हो और वही आपके घर से उस तस्वीर को उठाकर आप ही को गिफ्ट दे दे, आपको अच्छा लगेगा? आपने भी क्या किया, प्रकृति तो परमात्मा की है, आपने उसी पे वो कड़वी पेड़ उगे या भांग धतूरे उगे और आपने क्या किया, उसी का उठा के उसको दे दिया। आपने अपना क्या दिया? अपना क्या दिया? और क्या कहते हैं जाके मंदिर में, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, थोड़ी देर तेरा बाकी सारे दिन तो मेरा ही मेरा, है ना। तो जब मेरा है, तन मेरा है तो तन में भी पीड़ा है, मन मेरा है तो मन में भी पीड़ा है, धन मेरा है तो धन में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, संबंध मेरे हैं तो संबंधों में भी कड़वाहट है, क्योंकि भगवान को तो मैंने दिया ही नहीं। और सिर्फ हमने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ना था या बुद्धि परमात्मा से मन का तार जोड़ना था, क्या करना था। और हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं ना, है ना। देखिए सोच का खेल है ये सारा। अभी सुन रहे थे ना, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर हम कमजोर हो रहे हैं ना, मान लीजिए मेरे अंदर नेगेटिव बातें आ रही हैं, जैसे एक दीवार बहुत मजबूत है, इसमें एक हथौड़ा रोज उठा उठा के मार दो, क्या हो जाएगी एक दिन ये। तो हम भी क्या कर रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसे ही बन रहे हैं। शरीर देखो, आज लोगों के शरीर बिना दवाइयों के चलते ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान की दया नहीं, आत्माओं की दुआ नहीं, तो कहते खाओ फिर दवा। हाँ, तो क्यों आया है वो मेरे लिए? वो भोला है, वो भोला मेरे लिए आया है, मेरी सोच को बदल रहा है, मुझे सही दिशा देता है, मेरे कर्मों को बदलता है, मुझे कर्म का साक्षात्कार कराता है। इसीलिए कहते एक बार एक आश्रम में एक चेला अपने गुरु को कहने लगा, गुरु जी
कल कोई व्यक्ति गाय देने आ रहा है तो कहा अच्छी बात है, खूब दूध पीना। ठीक है, 3-4 दिन के बाद दूध पिया। 3-4 दिन के बाद कहा गुरुजी और मालिक तो अपनी गाय लेने आ रहा है, तो कहा अच्छी बात है, गोबर उठाने से बच गए। हाँ, तो एक अंधा मंदिर में जा रहा है तो एक व्यक्ति कहता है अरे अंधे, तुझे मंदिर में भगवान के दर्शन होंगे? तो कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुझे आंख है तो तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मुझे आंख नहीं है तो भगवान को तो आंख है ना, वो मेरे दर्शन कर लेगा। तो भावना, आपकी भावना प्रबल हो, आपकी सोच प्रबल हो, जब भाव अच्छे हो, भावना अच्छी हो, भगवान भी उसका भाड़ा दे देता है। इसलिए वो मेरे लिए आया है। तब ये गीत बन गए कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेगी पाप की। ये समय चल रहा है, वो मेरे लिए आया है। आज अब देखिए धरती पे हलचल शुरू हो गई है, आपके घर में भी हलचल शुरू हो गई है। अब कहाँ चल रही है आपकी अपने घर में? कौन अपने घर का मालिक जो कहे मेरा पूरा कंट्रोल है मेरे घर में? है आज किसी का? न शरीर हमारे ऑर्डर से चल रहे, न घर मेरे ऑर्डर से चल रहे, तो क्या चल रहा है? इसका मतलब सिस्टम फेल हो चुका है। और जब सिस्टम फेल हो जाए ना, भगवान उस सिस्टम को ठीक करने आता है। इसलिए वो खुदा आया। तब क्या कहे खुदा, तो खुदा, और वो खुदा आया है, वो खुशखबरी सुनाता है, कहता मैं आ चुका हूं कि तू शोर मचा दे, मैं आ चुका हूं। घर घर ये संदेश पहुंचा दे, बच्चे बच्चे के कान में ये संदेश पहुंचा दे, मैं आ चुका हूं। हाँ, ताकि उसको समझ कर जो खो चुके हम उसको फिर से प्राप्त कर ले। हम खो चुके, न शांति है, न प्रेम है, न आनंद है। हम मांगते रहते हैं, जैसे एक भिखारी जाता है मांगता है, हम भी मांग रहे हैं, जबकि ये मेरी अपनी दौलत है, लेकिन इस दौलत की पहचान नहीं है मुझे। इसलिए भगवान आकर हमें इसका एहसास कराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम कितने भी बड़े सेठ बन जाएंगे, अन्न से ही पेट भरता है, पानी से ही प्यास बुझती है। इसी तरह से हम दुनिया में कितने भी बड़े हो गए, हम भगवान से बड़े नहीं हो गए। जो हम भगवान से मुख मोड़ के बैठ गए, कहते कर्मों की जंजीर नहीं तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। तब भगवान कहते कि देख बच्चे तेरी हालत क्या हो गई है। हाँ, आज बच्चे कभी कभी बच्चे आते हैं, शिकायतें करते हैं माँ बापों की, ये झूठ बोलते हैं, ये लड़ते हैं। ये आप देखिए छोटे बच्चे, क्या दोष है उनका? क्या दोष है उनका? क्योंकि जब हमें जीना नहीं आता, हम प्रेरणा क्या देंगे उनको? मैं एक मिसाल देती हूँ, देखो भगवान ने हमको सब कुछ दिया ना, ये शरीर आज भी चल रहा है मेरा, अगर आप इसको सही से चलाओगे ना, ये चलेगा, ये गारंटी है, ये चलेगा। हम बसंत कुंज में दिल्ली में रहते थे। एक बहन 8 साल से बेड पे पड़ी हुई थी, डिप्रेशन में। उसके 2 बेटे बाहर विदेश में हैं और उसका पति भी डॉक्टर था, लेकिन 8 साल से उसको विदेश में भी दिखाते हैं, डॉक्टर ने भी पूरा जोर लगा दिया, सब डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी वो बेड पे ही पड़ी हुई है।
तो एक बहन गई, उसने देखा ये ऐसे ही पड़ी रहती है, न हंसती है न बोलती है। तो कहा कि क्या हो गया इसको? वो कहता है उसका पति पता नहीं क्या हो गया, इस घर की तो सब खुशियां खत्म हो गई। तो उसने कहा आप इसको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लेके जाओ ना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो उसको उठा के ले गए बहन को। अब 2 दिन 3 दिन वो सेंटर, वो भाई उसको लेके गए। उस बहन ने चौथे दिन धरती पे पैर रख दिया। आप ये देखो, और अब खुद अपने पैरों से वो चल के आश्रम आने लगी। तो ये किसकी कमाल है? ये परमात्मा की कमाल है। हाँ? इसीलिए परमात्मा हमको एक समझ देता है। दुनिया में जो इलाज आपके पास नहीं है ना, वो इलाज मैं करता हूं। क्योंकि आज सबसे बड़ी बीमारी इंसान को मन की है, मानसिक रोग। कहते तन से भी बड़ी बीमारी है मन का रोग। आज इंसान मन का रोगी हो गया है। जब मन में रोग आ जाए ना, न खाने में स्वाद आता, न सोने में स्वाद आता है, न परिवार में स्वाद आता है। इसलिए भगवान मन को ही ठीक करता है। जब मन ईश्वर में लग जाता है ना, मन रिफ्रेश हो जाता है। भगवान ने कहा तू मेरे में मन लगा, मैं तेरा मन क्या, तेरा घर क्या, तेरा तन क्या, मंदिर बना दूंगा। वो गारंटी लेता है। हाँ? दुनिया में कोई गारंटी नहीं लेता, वो गारंटी ले रहा है अभी भी। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, हे आत्मा अब जागो। जो भगवान के थ्रू जग गया वो कभी बुझेगा नहीं, और जो बुझा है वो कभी जगेगा नहीं। दुनिया में धीरे धीरे आज इंसान मुरझाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने की कला भूल गया। पैसे से कोई बड़ा नहीं होता है, घर से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है इंसान अपने गुणों से, अपने चरित्र से। हाँ, जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं। आज छोटी छोटी चीजों को आपने ठीक कर लिया, आप जल्दी उठते हो, भगवान को याद करते हो। आप अपने घर का मालिक भगवान को बनाओ ना। जब भगवान आपके घर का मालिक बन गया, वो घर को चलाएगा, आपके घर की रखवाली करेगा। आप जब कहीं बाहर जाओगे ना, उसको बोल के जाओ, वो आपके घर की देख रेख करेगा। आप देखिए यहाँ सेंटर है बड़े बड़े, यहाँ ताले थोड़ा लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो है। यहाँ कहाँ कहाँ एक एक बहनें भी रहती हैं सेंटरों में, और कितने तरह के लोग आते होंगे। लोग कहते हैं आपके साथ कोई नहीं है। हमने कहा हमारे साथ तो इतनी बड़ी पावर रहती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। वो चलाता है, उठाता है, आपको हर पल एनर्जेटिक रखता है। इसलिए भगवान ने कहा हे आत्मा अब जाग, अज्ञानता की निंद्रा से जागो ना। क्योंकि हम सोए हुए हैं। किसमें सोए हुए हैं? भगवान को तो कड़वी कड़वी चीज चढ़ा के आ गए, लेकिन असली कड़वाहट तो खुद लेके घूम रहे हैं। इस कड़वाहट को खत्म करने आता है वो। अभी सुन रहे थे ना, ये सही बात है। या 2 दिन 4 दिन आप जब सुनते जाएंगे, भक्ति में हम कन रस लेते हैं। एक कन रस है, ढोलक चिमटे बजे हम ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं। भगवान के घर में मन रस है। जिसके मन को रस मिल जाए भगवान का, वो कभी नीरस नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। कितने भी बड़ी परिस्थिति आ जाएगी,
उसको पता है वो उसके साथ है। इसलिए कहावत बन गई, जिसका साथ ये भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। इसलिए वो आया है और आकर क्या कहता, पहचान वो आपसे 1 घंटा मांगता है। वो अगर 1 घंटा भगवान को देते हो, वो भी आपका ऋणी हो जाता है। 1 घंटा आप दोगे, 23 घंटे वो आपको देगा। आप ये सोचिए, जिसने भगवान को अपना बना लिया उसे कोई परवाह नहीं है। सुनते हैं ना आप सब मीरा की कहानी, कि जब मीरा अपने महल छोड़ के जा रही थी तो भूखे पेट घर से बाहर निकल गई और चलते चलते घने जंगलों में चली गई और चलते चलते बेहोश होके गिर गई। और एक डाकू आया और उसको उठा के ले गया जंगल में। अब जब डाकू उसको देखता है, उसको वो देवी दिखाई दे रही है। फिर जाता है शराब के ठेके पर, कहता है मुझे ऐसी शराब दे दे जो मुझे इतना नशा चढ़ जाए कि ये मुझे देवी दिखाई ना दे। कहते हैं उस जमाने में जो शराब की बोतल है उसमें गोल्डन का ढक्कन लगा होता था, सोने का। और डाकू ने उस बोतल को खरीद लिया और उस बोतल को पी के, क्योंकि वो एक ऐसी शराब की बोतल थी जिसे राजाएं खरीदते थे और उनको होश नहीं रहता था कितने दिन तक। और इसने वो शराब की बोतल लेके पूरी पी ली। और जब ये मीरा के पास गया तो इसने देखा वो सारा नशा उतर गया इसका, और इसको वो देवी दिखाई दे रही है। और जब ये उसको देख रहा है, वो भगवान को याद कर रही है, उसकी भजन गा रही है, उसकी जैसे लगन में मगन होकर गुनगुना रही है। और इसकी आंखें खुल गई और ये फड़फड़ाने लगा और इसके आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे हैं और बड़बड़ा रहा है, मुझे माफ कर दे मां, मुझे माफ कर दे। तो कहा, जब देखा मीरा ने कि ये कुछ बोल रहा है, जो भगवान का नशा उसके अंदर से उतरा, तो उसको कहती है तू क्या बड़बड़ा रहा है? तो कहता है मां मुझे माफ कर दे, मां मुझे माफ कर दे, मेरी दृष्टि तेरे प्रति खराब हो गई, क्या करूं मैं ऐसा? तब कहा उस मीरा ने, ठीक है तुझे लगता है ना तूने पाप किया है, तो मुझे 4 धाम सैर करा दे। तो उस डाकू ने उसे हर मंदिर के दर्शन कराए। ये है भगवान का नशा, कि जिसको भगवान का नशा चढ़ जाए क्या से क्या बन जाता है। भगवान कहता तेरा घर तो क्या है, मैं तेरा जीवन बदल देता हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर भगवान को हम राजी कर ले, सुबह सुबह आपके घर में उसके वाइब्रेशन आएंगे, उसकी खुशबू आएगी, आपका घर भी अच्छा हो जाएगा, घर का वातावरण भी आध्यात्मिक हो जाएगा, मेरा एक एक बच्चा योग्य महान बन जाएगा। क्योंकि जब मेरी दृष्टि अच्छी हो गई तो मेरी दृष्टि का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ेगा। वो दृष्टि दूसरे की सृष्टि को बदल देती है। तब भगवान ने कहा तू मेरा होके चल, जग तेरा हो जाएगा, तू मेरी महिमा कर, जग तेरी महिमा करेगा। लेकिन आज हम भगवान की गीतों को गुनगुनाते तो कम और गुनगुनाते ज्यादा हैं ना। मनी मन में क्या युद्ध चलती रहती है आज।
कहीं ना कहीं मन में जो हमारे नेगेटिव भरा हुआ है, जो पकड़ा हुआ है, वो मेरी प्रोग्रेस होने ही नहीं देता है। इसलिए एक परमात्मा है ना, जो मन के अंदर मैल है, जो जहर है, उसको वो हर लेता है। दुनिया में कोई ये लेन देन नहीं करता। अगर आप इस जहर को नहीं छोड़ोगे ना, इस बुराई को, ये बुराई आपका अंत कर देगी। क्या सुन रहे थे अभी? दुनिया में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्या हाल हो जाता है, हमने देखा है। हमारे पास यहाँ कितने केस आते हैं, एक एक के ऊपर हम 10-10, 15-15 दिन मेहनत करते हैं। हाँ, पीछे एक यंग यूथ आया, उसने कहा मैं दीवार में टक्कर मार के मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। हमने कहा ठीक है, अब 2 दिन 3 दिन तो दो भगवान को। आज वो भाई रेगुलर आता है, उसकी पत्नी भी आती है, उसके बच्चे भी आते हैं। तो जब वो हमें घर बैठे हमारे ऊपर इतनी कृपा करता है, तो उसकी कृपा को क्यों ना ले, उसकी शक्ति को क्यों ना ले। इसलिए अपने से प्यार करो। दुनिया में आज जो हम कुछ कर रहे हैं, हम तो अपने घर परिवार वालों को भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जबकि हैं हम सब टेम्परेरी। कल क्या होना है हमको नहीं पता, और कर क्या रहे हैं। क्यों झूठ बोले, क्यों गलत करें, क्यों गलत सोचें, किसके लिए सोचें। आज अगर हम कुछ गलत करते भी हैं, हॉस्पिटल में मैं जाऊंगी, आईसीयू में मैं होंगी, वेंटिलेटर में मैं लटकूंगी, कोई साथ देगा मुझे उस समय? तो इस जहर को हमें आज ही असली चढ़ावा यही चढ़ा के जाना है। चढ़ाएंगे सभी, हाथ उठाओ सभी, हाथ उठाओ। अच्छा, 2-2 हाथ उठाओ। चलिए, देखो भोलानाथ आप सबको देख रहा है और उसने आपकी फोटो भी खींच ली। अब अपने लिए खुशी में तालियां बजाओ कि आज आपने अपने ऊपर कृपा कर ली। तो जैसे कि मैं सुना रही थी, देखो हमारी एक जबान है, मैं एक छोटा सा मिसाल बताती हूँ आपको, है ना। जबान, एक जबान का रोल क्या होता है ना। देखो क्या कहती है जबान, कहती हूँ तो मैं बिना हड्डी की, पर मैं हड्डी हड्डी तोड़वा देती हूँ। कहती है ना, हड्डी नहीं, मैं डंडे लाठियां भी चलवा देती हूँ। नहीं, तो एक छोटी सी हमारी गलती, सिर्फ एक जबान ही देखिए, और बाकी तो और भी इंद्रियां हैं हमारी। तो जो कर्म, अब बाई चांस अब हम गुस्सा ही कर रहे हैं, तो अब देखिए गुस्सा करने के बाद हमें खुद अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? आपने अगर अच्छा किया है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो क्या करना है हमको, क्या करना है ना, तो क्या कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो ना। तो ये संकल्प करके जाना आज। और आपने जो छोड़ा है ना, क्या छोड़ेंगे आज सब? आपने चढ़ावा तो सारा चढ़ा दिया, और सारा तो चढ़ेगा भी नहीं। अपना एक कोई अवगुण, हमको पता है, कभी कभी आप देखो, एक अवगुण जो मेरे अंदर है ना, वो मेरे अंदर डायबिटीज भी लेके आ जाएगा, बीपी भी हाई कर देगा, और उसमें फिर और बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो क्यों ना आज ही हम उसको छोड़ दें ना। तो जीवन में चाहे क्रोध है, क्रोध हमको कितना कष्ट देता है, नहीं देता है। तो क्या करना है आज, क्या दान करना है? क्रोध। अच्छा, कौन ऐसा है जो क्रोध नहीं करता? वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। अच्छा, क्रोध नहीं करते, एक हमारी माता जी है, चलो 2 हैं, तालियां बजाओ। किसी ने तो लाज रखी। तो अगले बार आपका हाथ उठेगा, ये सही बात है। देखो आपने क्रोध नहीं किया ना, आपके घर वाले भी क्या कहेंगे 10 जगह, ये क्रोध नहीं करते,
ये जोर से नहीं चिल्लाते। आप देखो, आपको सुनने में कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा। कोई आपके लिए कह देता आप बहुत अच्छे हो, तो हमें कैसा लगता है सुनने में? अच्छा लगता है। तो फिर हम अच्छा ही क्यों ना करें, क्यों ना करें। आप देखो, हम इतने बड़े बड़े हो गए, हमें कोई गुस्से से ठीक करे, हम सुनेंगे? सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए आज से हमें अपने ये संकल्प से भगवान को यहाँ देकर जाना है। और फिर कोशिश करो 2 दिन 4 दिन मुझे गुस्सा नहीं करना। सच्चा व्रत यही है। एक दिन मैंने नहीं खाया और अगले दिन मैंने डबल खा लिया, उससे फायदा नहीं होता मुझे। पर अगर मैं अपनी बुराइयां छोड़ती हूँ, उससे मुझे फायदे ही फायदे, ना सिर्फ मुझे फायदे हैं, मेरे परिवारों को भी फायदे हैं। देखो, हमारे यहाँ बहुत परिवार आते हैं, बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पर। समय का अभाव होता है, नहीं तो हम आपको ऐसी सी कहानी बताएं कि लोग कितने जीवन बदल जाते हैं। सिर्फ अपना एक नियम बनाओ। कौन सा? भगवान को 1 घंटा हमको जरूर देना है। तो कौन प्रॉमिस करेगा? रे हाथ उठाओ जो कहते हैं भगवान को 1 घंटा देंगे। बहुत अच्छा है, हिम्मत के साथ आपने हाथ उठाया है। ये देखिए, ये जो हाथ उठाया ना, ये कल हजारों के बीच में ये हाथ उठेगा। हाँ, कहते हैं जीवन में अगर व्यक्ति एक गलती करता है ना, एक दिन अगर वो जिसके साथ गलती करता है उसको सॉरी नहीं बोलेगा ना, कल उसे हजारों लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। जीवन में आज अगर भगवान जो मेरे से मांग रहा है वो मुझे देना है, हमने ये बताया, देखो धन है, हमने महल बना दिए, हम सुखी परिवार नहीं बना पाए। धन से हम डल्लब के गद्दे खरीद लेते, नींद नहीं खरीद सकते। धन से महंगी दवाइयां ले सकते हैं, हम तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते। लेकिन जब आप परमात्मा के घर आते हो, जब नियम संयम पे चलते हो, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये भगवान की गारंटी है। तो ये शिवरात्रि आप बहुत अच्छे दिल से मनाएं और इसमें जीवन में जो आपने संकल्प किया है, उस संकल्प को सदा आप 1 साल तक कायम रखें। फिर आप देखेंगे, आप ऐसा लगेगा मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है। इतनी अंदर में खुशी भी आएगी, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। तो मेरी ऐसी भावना है आप सबके प्रति, आप सब अच्छा बने। ओम शांति।